हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES 10430 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो फील्ड इंजीनियर्स हैं जो कैनाल डिजाइनिंग में इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बेसिकली जो IES 430 है वो बेसिकली दो मेन एस्पेक्ट्स को कवर करता है कि जो हमारे लाइन्ड कैनाल्स हैं उनके लिए हमारा जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो क्या है, और दूसरा कि जो भी हम लाइनिंग यूज कर रहे हैं लाइन्ड कैनाल्स में उसके लिए हमें सिलेक्शन कैसे करना है, व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच हैज टू बी टेकन केयर व्हाइल डिजाइनिंग द लाइनिंग। सो जो ये वाला वर्जन है कोड का, इट इज अ फर्स्ट रिवीजन एंड 2009 में ये वापस रीअफर्म हुआ है। सो वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, विच शुड बी कंसीडर्ड इन द डिजाइन ऑफ लाइन्ड कैनाल्स। जो हमारा कैनाल अलाइनमेंट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसको हम जनरली हॉरिजॉन्टल स्केल 1/10,000 और वर्टिकल स्केल 1/100 में प्लॉट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है क्रॉस सेक्शंस को लेके, कि जो भी हम कैनाल अलाइनमेंट के अलोंग क्रॉस सेक्शंस बना रहे हैं वो 300 मीटर इंटरवल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी हर 300 मीटर या उससे कम इंटरवल पे हमें क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करने हैं, और इससे कम है अगर हमारा टेरेन जो है वो अंडुलेटिंग है। और द क्रॉस सेक्शन शुड एक्सटेंड at least 10 meters beyond the limits of canal section of both sides। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद जो हमारे फंक्शंस हैं लाइनिंग के वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि हमारा इट इज हेल्पफुल फॉर सीपेज कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग इज देयर, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है, हमारा इरोजन के अगेंस्ट हमारा रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है, हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और O&M यानी ऑपरेशन कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे कैनाल्स जहां पे जो कैनाल की रीचेज हैं बेसिकली, तो वहां पर जो परमेबिलिटी है अगर वो हमारी परमेबिलिटी 1/10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम है, तब हमारी रिक्वायरमेंट आती है कि हम कैनाल की लाइनिंग नहीं करेंगे। इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिकॉज परमेबिलिटी बहुत कम है, तो हमें लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर परमेबिलिटी इससे ज्यादा होगी तो वी विल बी रिक्वायरिंग कि जो कैनाल है वो हमारा लाइन्ड होना चाहिए, सो दैट, और साथ ही साथ कि जो वेलोसिटी है वो परमिसिबल वेलोसिटी कैनाल में जो पानी फ्लो हो रहा है कैनाल में उसकी वेलोसिटी परमिसिबल वेलोसिटी से कम ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिजाइन रिक्वायरमेंट है कि हमें कैनाल लाइनिंग वहीं पर करनी है जहां पर परमेबिलिटी 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा है, ठीक है, उसको सुटेबली लाइन करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ रेगोसिटी कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, जो मैनिंग कोफिशिएंट्स है कैनाल लाइंस के लिए। डिफरेंट मटेरियल, लाइनिंग मटेरियल्स जो हमारे पास अवेलेबल है, या प्रेफर कर सकते हो डिजाइन के समय आपको ये कोफिशिएंट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि These are the requirements of lining, कि जब आप लाइनिंग डिजाइन कर रहे हो तो इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिपेरेबिलिटी, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, इम्परमेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू इरोजन, एबिलिटी टू प्रिवेंट वीड ग्रोथ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोरोइंग एनिमल्स एंड रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको लाइनिंग के कंसिडरेशंस लेने हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कंक्रीट, ब्रिक टाइल, स्टोन पिच लाइनिंग के लिए वो 60 ईयर्स के ऑर्डर में आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइनिंग्स में हमारा जो कोड है IES 10430, ये दो कैटेगरीज में हमारी लाइनिंग्स को डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है हमारी रिजिड लाइनिंग, दूसरी है हमारी फ्लेक्सिबल लाइनिंग। रिजिड लाइनिंग की कैटेगरी में यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 कैटेगरीज दी हुई हैं, 1 to 8, बट एज पर रिसेंट अमेंडमेंट, जो एक हमारा अमेंडमेंट 1 आ चुका है इस पे, तो अमेंडमेंट 1 पे रिजिड लाइनिंग में आप देखोगे इट हैज 11 कैटेगरीज, जिसमें स्टोन पिच लाइनिंग हो गई, बर्न्ड क्ले टाइल ब्रिक लाइनिंग हो गई, बर्न्ड ब्रिक्स पल्वराइज्ड फ्यूल एश लाइम ब्रिक्स लाइनिंग हो गई, प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हो गई, सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग हो गई, इन सिटू कंक्रीट लाइनिंग हो गई, स्टोन मैसनरी लाइनिंग हो गई, शॉर्टक्रीट लाइनिंग हो गई, फेरो सीमेंट लाइनिंग हो गई, असफॉल्ट सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि रिजिड लाइनिंग में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और फ्लेक्सिबल लाइनिंग में हमारे पास कौन कौन सी लाइनिंग्स अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल लाइनिंग में हमारा जो बिटुमिनस
या बिटुमिनस एस्फाल्ट लाइनिंग है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक टिश्यू है, फेलिक मेम्ब्रेन है, कंपोजिट मेम्ब्रेन रबर लाइनिंग है, जियो मेम्ब्रेन लाइक HDPE की लाइनिंग है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की लाइनिंग है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की लाइनिंग है। ये सारी हमारी फ्लेक्सिबल लाइनिंग की कैटेगरी में आती हैं। और कॉम्बिनेशन लाइनिंग में क्या होता है, जो हमारा मेम्ब्रेन है बेड पर, वो बेड पे मेम्ब्रेन रहेगा और ब्रिक टाइल या कंक्रीट लाइनिंग जो होगी वो साइड्स पे होगी। ठीक है, अब आते हैं कि जब लाइनिंग का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या पैरामीटर्स आपको कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है जो डिजाइन ऑफ लाइन्ड कैनाल्स में हम कंसीडर करते हैं, दैट इज द साइड स्लोप्स, कि हमारा जो भी कैनाल है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर इन साइड स्लोप्स का जो इनर स्लोप्स है वो कितना है। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंगली हमारा जो सुटेबल साइड स्लोप है वो हमारा इनर साइड स्लोप रिकमेंडेड है टेबल 2 में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि रिकमेंडेड साइड स्लोप्स, दीज आर दी इनर साइड स्लोप। इसमें पहला जो पैरामीटर है वो हॉरिजॉन्टल का है, दूसरा हमारा वर्टिकल। लाइक अगर हम वेरी लाइट लूज और सैंडी सॉइल की बात करें तो वहां पे रिकमेंडेड साइड स्लोप जो है आप जब डिजाइन करोगे यू हैव टू कंसीडर 2:1 से लेकर 3:1 की रेंज में होना चाहिए। सैंडी लोम के लिए कटिंग में आपका 1.5 से लेकर 2:1 तक है, और एम्बैकमेंट है तो आप 2:1 लेना है आपको। सैंडी ग्रेवल है तो हमारा 1.5:1 है कटिंग में, और जो एम्बैकमेंट है वो हमारा 1:1.5 से लेके 2:1 तक है। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है 1.5 से लेके 2.5:1 तक है, और एम्बैकमेंट में आपका 2:1 से लेके 3.5:1 है। क्लेई सॉइल में आपका 1.5:1 से लेके 2:1 है, और आपका एम्बैकमेंट में 1.5 से लेके 2.5:1 है। रॉक्स के केस में हमारा सबसे कम है 0.25 से लेके 0.5:1, तो यानी हमारा सबसे बेसिकली स्टीप स्लोप हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अबव स्लोप्स आर रिकमेंडेड फॉर डेप्थ ऑफ कटिंग एंड हाइट ऑफ एम्बैकमेंट 6 मीटर तक के लिए है। अगर 6 मीटर से ज्यादा आपका एम्बैकमेंट है तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्री बोर्ड की रिक्वायरमेंट। फ्री बोर्ड बेसिकली सपोज आपका ये क्रॉस सेक्शन है, आपकी लाइनिंग यहां तक गई, तो लाइनिंग के ऊपर हमारा फुल सप्लाई लेवल होगा, तो फुल सप्लाई से लेके इस लेवल तक जो ये है ये फ्री बोर्ड कहलाता है इन केस ऑफ कैनाल डिजाइन। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैनाल डिस्चार्ज जो इसे पास कराना है हमें, उसके हिसाब से हमारा फ्री बोर्ड जो है वो रिकमेंडेड है। अगर हमारा डिस्चार्ज 10 क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड से कम है तो वी हैव टू टेक मैक्सिमम फ्री बोर्ड 0.75 मीटर। 3 से 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है तो 0.6 है, 1 से 3 क्यूमेक्स है तो 0.5 है, लेस देन 1 क्यूमेक्स है तो 0.3 है, और अगर हमारा लेस देन 0.1 क्यूमेक्स से भी कम डिस्चार्ज है तो वी हैव टू कंसीडर 0.15। बर्म हमें क्या प्रोवाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्चार्ज कैपेसिटी हमारी एक्सीड अगर 10 क्यूमेक्स से कर रही है तो हमें दोनों साइड पे कैनाल के 3 मीटर से 5 मीटर विड्थ का बर्म प्रोवाइड करना है। ठीक है, बैंक टॉप विड्थ जो है वो डिपेंड करती है कैनाल की इंपॉर्टेंस और उसकी कैपेसिटी पे। तो जो हमारी रिकमेंडेड बैंक टॉप विड्थ है वो है डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग। हमारी अगर इंस्पेक्शन बैंक है, मतलब आप जो भी कैनाल डिजाइन कर रहे हो उसमें जो बैंक है उसका पर्पस जो है वो इंस्पेक्शन पर्पस से रखना है, तो आपकी विड्थ जो है वो वाइडर होगी, और अगर नॉन इंस्पेक्शन बैंक है तो आपकी विड्थ कम होगी। तो डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बैंक की टॉप विड्थ दी हुई है जो आप रेफर कर सकते हो। लाइक 0.15 से लेके 1.5 है तो हमारी इंस्पेक्शन विड्थ मिनिमम जो है 4 मीटर रखनी है, और नॉन इंस्पेक्शन विड्थ 1.5 मीटर है। तो आप देख पा रहे हैं इस डिस्चार्ज के लिए ये मिनिमम बैंक टॉप विड्थ है। अकॉर्डिंगली आपको जो टॉप विड्थ है वो ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कोड एक कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के लिए जहां पे जो डिस्चार्ज है वो अगर हमारा 3 क्यूमेक्स से कम है और हमारे जो कैनाल्स है वो माइनर कैनाल्स हैं, तो इट इज जनरली नॉट इकोनॉमिकल टू कंस्ट्रक्ट अ सर्विस रोड ऑन टॉप ऑफ बैंक। यानी इंस्पेक्शन के लिए आपको सर्विस रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, बिकॉज एज दिस यूजली रिक्वायर्स मोर मटेरियल देन द एक्सक्वेशन प्रोवाइड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है डवला या डॉवल या डॉफ बंड। ये बेसिकली क्या है, सुटेबल डॉवल्स हैं जो कि हम कैनाल साइड में प्रोवाइड करते हैं सर्विस रोड के ऑन वन और बोथ बैंक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ लैंड कैनाल्स टू चेक द इनग्रेस ऑफ रेन वाटर बिहाइंड द लाइनिंग ऑफ साइड वॉल्स। कि आपने सपोज ये कैनाल बनाया, ये लाइनिंग दी, अब लाइनिंग के अंदर पानी इनग्रेस ना हो जाए तो हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दी डॉवला यानी डॉवल, जो कि हमारा बेसिकली क्या होगा, हॉरिजेंटल
सीमेंट कंक्रीट कोपिंग, एक कोपिंग प्रोवाइड करेंगे इसके ऊपर कि पानी इनग्रेस ना हो, जिसकी जो थिकनेस है वो हमारी 100 mm से 150 mm होगी। और विड्थ ऑफ कोपिंग डिपेंड करेगा कि इस कैनाल के अंदर डिस्चार्ज कितना कैरी कर रहा है। तो हमारी मिनिमम विड्थ हमारी 225 mm है अगर डिस्चार्ज 3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड तक है। 350 mm लेंगे अगर डिस्चार्ज हमारा 3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, और 550 mm लेंगे इसकी विड्थ अगर हमारा डिस्चार्ज जो है वो 10 क्यूबिक से ज्यादा है। तो ये हमारा कोपिंग की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद रोडवेज और ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट देखनी है आपको, टिपिकल क्रॉस सेक्शंस आपके देखने हैं। उसके बाद हमारा किस टाइप का क्रॉस सेक्शन आपको अडॉप्ट करना है लाइन्ड कैनाल्स के लिए। तो यहां पर कहता है कोड कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइन्ड कैनाल्स में भी ट्रेपोजाइडल हो सकता है विद और विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स। दिस सेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लाइन्ड कैनाल्स। हम ट्रेपोजाइडल विद और विदाउट राउंडेड कॉर्नर्स हम सभी टाइप ऑफ कैनाल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो कप शेप्ड हमारा क्रॉस सेक्शन है लाइन का, इसको हम तभी यूज करेंगे अगर हमारा जो डिस्चार्ज है वो 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड से कम है एज फॉर एज पॉसिबल। तो जब ये डिस्चार्ज है तो जनरली ये डिस्चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स में मिलेगा, छोटे चैनल्स में मिलेगा। तो कप शेप्ड आपको कम डिस्चार्ज के लिए यूज करना है। उसके बाद हम डिजाइन में एक बात और कहते हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है वो हमारा कोशिश करना है हमें, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर डिजाइन। जो लिमिटिंग वेलोसिटीज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग के लिए वो हमारी कोड में प्रिस्क्राइब है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। स्टोन पिच्ड लाइनिंग के लिए आपका जो लिमिटिंग वेलोसिटी है, यानी जब आप लाइनिंग डिजाइन कर रहे हो तो आपको इस लाइनिंग को मैक्सिमम इस वेलोसिटी के लिए डिजाइन करना है। इससे ज्यादा आप नहीं डिजाइन कर सकते, अदरवाइज इसका जो इट विल गेट वियर आउट। तो स्टोन पिच्ड लाइनिंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी 1.5 है, बर्न्ट क्ले टाइल और ब्रिक लाइनिंग के लिए 1.8 मीटर पर सेकंड और सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए सबसे ज्यादा है 2.7 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको रीअरेंज करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं अंडर ड्रेनेज के बारे में। जो कैनाल लाइनिंग आप कर रहे हो तो यू हैव टू टेक ड्रेनेज मेजर्स जो आप IES 4558 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी। इन रीचेस ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल्स, जहां पर हमारा जो स्वेलिंग प्रेशर है मोर देन 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो वहां पे आप IS 9451 रेफर करोगे। ठीक है, अब ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो बैंक विड्थ की जो हम बात कर रहे थे वो ये है। यहाँ पर आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली कोपिंग विच इज प्रिवेंटिंग द इनग्रेस ऑफ वाटर इनसाइड द लाइनिंग। और ये फुल सप्लाई लेवल है, ये आपकी लाइनिंग है, इसके ऊपर ये जो आपका फ्री बोर्ड आपको ये मिल रहा है। ठीक है, कैनाल लाइनिंग के ऊपर, ठीक है, आपका जो टॉप विड्थ थी वो आपका फ्री बोर्ड हो गया। ठीक है, ये आपका फुल सप्लाई लेवल हो गया, ये लाइन बेड हो गया, ये आपका स्लोप्स हो गए। ठीक है, साइड स्लोप्स हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल। तो ये जस्ट आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।